हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो ये वीडियो है ये बजाज की पल्सर NS 400Z के बारे में है। बजाज ने क्या किया है, इस गाड़ी में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डाले हैं, कई सारे अपडेट्स किए हैं और इसका जो प्राइस है वो भी बढ़ाया है। आज के इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ कि इसका एक वॉकअराउंड करके आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि क्या कुछ चेंजेस यहाँ पे हुए हैं, मोटरसाइकिल जो है वो वैल्यू कितनी देगी प्राइस के हिसाब से, क्या कुछ यहाँ पे मिलेगा, क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं और कैसी क्या दिखने में लगती है। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले शाउट आउट टू सोसाइटी मोटर्स कानपुर। अगर आपको बजाज के लाइनअप में कोई भी बाइक खरीदनी है तो आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको चाबी दिखाता हूँ उसकी। देखो यहाँ पे जो चाबी आती है वेव की है, इस तरह की पल्सर की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी, दोनों तरफ आपको पल्सर की ब्रांडिंग मिलेगी, ऐसे कुछ चाबी आपको मिलेगी। तो वहाँ पे कुछ बदलाव यहाँ पे नहीं किया गया है। अब देखो सबसे पहला चेंज जो इस मोटरसाइकिल में हुआ है वो है इसके प्राइस में किया गया है। तो यहाँ पे जो प्राइस है इसका वो करीब 8,000 रुपये बढ़ गया है। 8,000 रुपये आपको ज़्यादा देने पहले के मुकाबले, और इस 8,000 में आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अलग मिल जाती हैं, ज़्यादा मिल जाती हैं। सबसे पहले अगर आप इसकी प्राइस की बात करोगे तो यहाँ पे आपको 1,92,000 एक शोरूम प्राइस देखने को मिलेगा। अब तो 1,92,000 एक शोरूम प्राइस इस मोटरसाइकिल का है। और जैसे आप चेंजेस की बात करोगे तो अगर आप डिज़ाइन वाइज देखोगे तो मोटरसाइकिल आपको सेम दिखेगी, सेम ग्राफिक्स, सेम डिज़ाइन, सारी चीज़ें एक नज़र में मोटरसाइकिल हूबहू वही लगती है। आगे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे अपने पास में DRLs हैं जो कि NS 400Z को सिग्नेचर लुक एक दे देते हैं अलग सा। इस तरह का आपको DRL मिलेंगे दोनों तरफ। और ये अपने पास में LED प्रोजेक्टर का यहाँ पे सेटअप है। तो अगर आप पास वगैरह ऑन करोगे तो ये अपने पास में हेडलाइट जो है वो इस तरह की देखने को मिलेगी। अभी प्रोजेक्टर है तो थ्रो स्ट्रेट लाइन में अच्छा पावरफुल थ्रो मिल जाएगा आपको। और हैंडल वगैरह तो घूमता ही है क्योंकि फेयरिंग नहीं है मोटरसाइकिल में, तो उसकी वजह से आपको थ्रो कॉर्नर्स वगैरह पे भी अच्छा मिलेगा। तो ये अपने पास में हेडलाइट की यूनिट की बात रही। बाकी अपने पास में यहाँ पे इंडिकेटर LED में आ जाते हैं जिसमें अपने पास हजार्ड भी दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे अब बेसिक वाली जो है वो आप देख सकते हो आगे की तरफ से। फेस तो इसका देखो देखने में अच्छा ही लगता है ओवरऑल, और साइज़ वगैरह भी ठीक है जिस हिसाब से मोटरसाइकिल है। गोल्डन सस्पेंशन दे रखे हैं, 43 mm के अपसाइड डाउन सस्पेंशन, प्रीमियमनेस जरूर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और डुअल चैनल ABS वगैरह मोटरसाइकिल जो है वो अपने साथ में लेके आती है। अब मोटरसाइकिल में कई सारी चीज़ें और हैं, जैसे कि सेफ्टी में अगर आप देखोगे तो अपने पास ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाएगा, अपने पास में राइड बाय वायर जो है वो देखने को मिलता है, स्लीपर क्लच देखने को मिल जाता है अपने पास। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आपको इस मोटरसाइकिल में मिलते हैं। उसके बाद में ये अपने पास में इसका फ्रंट फेंडर है, मैट में है। और इसमें अगर आप देखोगे तो मोटरसाइकिल 320 mm की डिस्क लेके आती है, बड़ी सी डिस्क ब्रेक है, साइज अच्छा है। और पीछे 230 mm का डिस्क मिलेगा। तो ये अपने पास में साइज है इसका। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि सेंटर्ड ब्रेक पैड्स जो हैं वो यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से फ्रंट में तो ब्रेकिंग जो है वो आपको अच्छी मिल जाएगी फ्रंट में। पहले ऑर्गेनिक आया करते थे बट अब सेंटर्ड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये एक छोटा सा चेंज यहाँ पे है। ग्रीनिका की कैलिपर्स आपको मिल ही जाते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा जैसे एलॉय व्हील वगैरह आप देखना चाहोगे, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ थोड़ा सा तो बैटरी बचेगी किस तरह। ये अपने पास में एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है इस तरह का। यहाँ पे भी थोड़ा सा नियॉन इन्होंने कर रखा है। कलर जो है वो अपने पास में अभी ग्रे है, और ग्रे में अपने पास में ब्लैक में वाइट में इस तरह के ग्राफिक्स दिए गए। उसके बाद में 4 कलर ऑप्शन टोटल है, मतलब कि 3 कलर और मिल जाएंगे इसमें। तो ये अपने पास में कलर ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। मोटरसाइकिल सिंगल एक ही वेरिएंट में आती है, तो आपको कोई वेरिएंट के हिसाब से ऑप्शन नहीं मिलता है। अब एक वेरिएंट आएगा, उसी में सब कुछ बजाज ने दे रखा है कुल मिला के। फ्रेम अपने पास उसी का है, क्या कहते हैं अपना डोमिनार वाला 400 वाला फ्रेम है। तो ये पेरीमीटर फ्रेम पे बेस्ड है मोटरसाइकिल। इंजन में इन्होंने चेंज किया है। इंजन में क्या किया है कि इसका पावर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा निकाल दिया है। पहले करीब 40 PS के आसपास का पावर आता था, अब इसमें 43 PS के आसपास का पावर आएगा और 35 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलेगा आपको। 400 cc का ये इंजन है। और देख सकते हो अपने पास ये डोमिनार 400 का इंजन जो है वो यहाँ पे यूज़ किया है। बाकी यहाँ पे NS की ब्रांडिंग आप देख सकते हो, नीचे 400 के साथ में ये काउल है छोटा सा। और यहाँ पे एक और चेंज हुआ है, यहाँ पे जो इन्होंने टायर्स हैं पहले MRF दिए जाते थे, बट अपोलो यहाँ पे अपने पास में अपोलो की अल्फा H1 ये सीरीज आपको मिलेगी। और रेडियल टायर आपको फ्रंट और रियर दोनों जगह यहाँ पे दिया गया है। पिछला टायर का इन्होंने विड्थ बढ़ा दी है, तो चौड़ाई आपको ज़्यादा मिल जाएगी। फ्रंट में 110 है और पीछे 150 है। तो ये सेक्शन आपको मिलेगा। आप इसकी विड्थ देखो एक बार, इतनी कुछ यहाँ पे चौड़ाई मिलती है इसमें, तो इतनी कुछ विड्थ है। प्रेजेंस भी अच्छी दिखाएगा, ग्रिप वगैरह भी ज़्यादा बेटर मिलेगी। तो ये सब बदलाव यहाँ पे बेसिक किए हैं। फ्रंट में देखो इतना है 110 के साथ में, इतनी कुछ चौड़ाई यहाँ पे फ्रंट में मिल जाएगी। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद अपने पास में टैंक जो है वो 12 लीटर का है। मेरे ख्याल से टैंक थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था। 12 लीटर टैंक कैपेसिटी है।
और पल्सर वगैरह की ब्रांडिंग यहाँ पे आप दूसरी तरफ से देखो, यहाँ पे अपने पास में इस जगह पे पल्सर की 3D ब्रांडिंग जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ऐसा कुछ ये टैंक लगता है और ये अपने पास में सीट का पूरा लेआउट है। यहाँ पे सीट में अपने पास देखो स्प्लिट सीट का सेटअप मिल रहा है, थोड़ा सा स्टेप अप है बट एक प्रैक्टिकल सीट है स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल के हिसाब से। राइडर भी आराम से बैठेगा, उसको ग्रिप वगैरह ठीक ठाक मिल जाएगी और पिलियन जो है वो भी आराम से यहाँ पे बैठ सकता है, इतनी कुछ चौड़ाई यहाँ पे मिल जाती है। NS 400Z की ब्रांडिंग है यहाँ पे। ये अपने पास में हाथ से पकड़ने के लिए अपने पास पिलियन के लिए यहाँ पे ग्रैब बार मिल जाते हैं स्प्लिट वाले, और जैसे टेल लाइट वगैरह आप दिखना चाहोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपने पास में ऐसा कुछ टेल सेक्शन का लुक है, पीछे से इस तरह का यहाँ पे लुक मिलेगा। टेल टाइडी जैसा डिजाइन दे ही रखा है, टायर हगर चौड़ाई के साथ में आता है, इसकी क्वालिटी जो है वो काफी मजबूत है, तो वो चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। सारी गार्ड अपने पास में है, मोनोशॉक सस्पेंशन है पीछे, फ्रंट में तो डबल वाले हैं बट पीछे सिंगल है। ओपन चेन सिस्टम, अच्छा क्विक शिफ्टर यहाँ पे दिया है इन्होंने, बट क्विक शिफ्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट मोड में काम करता है, और टोटल मोड आते हैं 4 इसमें, तो 4 राइडिंग मोड्स आपको इस मोटरसाइकिल के साथ में मिलेंगे। और साइड स्टैंड दे रखा है, 6 गियर आएंगे मोटरसाइकिल में स्लीपर क्लच के साथ में, तो स्लीपर क्लच की सेफ्टी आपको मिलती है। तो जैसे आप बाई चांस अग्रेसिव डाउन शिफ्टिंग वगैरह करोगे तो रियर व्हील आपका लॉक नहीं होगा, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उस चीज में। उसके बाद में बात आ जाती है कि इस मोटरसाइकिल में ये क्या कहते हैं अपना जो मीटर के फीचर्स हैं उसमें क्या क्या है। तो देखो मोटरसाइकिल कई चीजें लेके आती है। अब इसमें मीटर जो है वो पहले की तरह है, देख के आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कुछ बदला हुआ है, बट अपने पास RPM मीटर है, ऊपर वार्निंग लाइट्स हैं अपने पास में, यहाँ पे क्लॉक है, यहाँ पे अपने पास गियर पोजीशन इंडिकेटर है, फ्यूल इंडिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अपने पास स्पीड आएगी सेंटर में और ओडो की रीडिंग आएगी। उसके बाद में राइडिंग मोड्स में अपने पास रोड मोड है, स्पोर्ट मोड है, रेन मोड है और ऑफ रोड मोड है, ये 4 मोड है अपने पास में। तो अगर गाड़ी अभी स्पोर्ट मोड में लगी है तो इसका मतलब ये है कि क्विक शिफ्टर जो है वो आपको मतलब काम करेगा स्पोर्ट मोड में। उसके बाद में ये छोटी सी स्क्रीन आती है, अब इसको टॉगल कैसे करना है, यहाँ पे इन्होंने 4 स्विचेस दे रखे हैं, इनसे आप टॉगल कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ट्रिप ए का डेटा अपने पास मिलेगा, और उसके बाद में एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप ए वगैरह की ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद में अगर आप नीचे वाले बटन से देखोगे तो ब्लूटूथ वगैरह ऑन ऑफ करना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ पे सेट का बटन है, इसमें देखो कई चीज़ें मिल जाती हैं। व्हीकल इन्फो में आप जाओगे तो अपने पास राइडिंग मोड्स को चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, अभी जैसे स्पोर्ट मोड में लगा हुआ है, और मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल इसको भी ऑन और ऑफ किया जा सकता है। तो दोनों ऑप्शन अपने पास में है, आपको यूज़ करना यूज़ करो, नहीं यूज़ करना मत करो। वार्निंग्स अपने पास में नीचे मिल जाती हैं, किसी तरह की कोई वार्निंग होगी। और कनेक्टिविटी में अगर आप देखोगे तो ब्लूटूथ और म्यूजिक, अब देखो म्यूजिक के कंट्रोल्स यहाँ पे जो दिए हैं, देखो ब्लूटूथ कनेक्ट करोगे आप नेविगेशन वगैरह तो यूज़ कर ही पाओगे, मैसेज कॉल नोटिफिकेशन भी मिलेगा। आप हेडसेट कनेक्ट करोगे और आप मतलब म्यूजिक वगैरह जो है यहाँ से चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। मोटरसाइकिल में देखो कनेक्टिविटी के फीचर्स आते हैं, उसमें अपने पास अगर आप फ़ोन से कनेक्ट करोगे तो लाइव लोकेशन वगैरह जो गाड़ी की है वो आपको मिल जाएगी। तो इतनी चीज़ें देखो फीचर्स वाइज यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद में अपने पास में ट्रिप और बाइक की इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ट्रिप ए की इन्फॉर्मेशन, ट्रिप बी का पूरा डेटा, बाइक की इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। लैप टाइमर आ जाता है, और उसके बाद में सेटिंग वगैरह आती है। सेटिंग में अपने पास फेवरेट, क्विक सेलेक्टर, डेट एंड क्लॉक, ब्राइटनेस, इतनी चीज़ें आप यहाँ पे कर पाओगे। तो ये तो देखो बेसिक चीज़ें हैं सारी जो यहाँ पे आपको दी जाती हैं। ये मीटर इस तरह का आता है, बहुत ही ज़्यादा लोडेड है और फीचर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं। टाइप ए इन्होंने दिया है, टाइप सी मेरे ख्याल से ये दे सकते थे, बट टाइप ए अपने पास में आएगा। और स्विचेस में अपने पास देखो ये लीवर्स जो हैं वो यहाँ पे एडजस्टेबल हैं, चाहे क्लच के लिए देख लो आप या ब्रेक के लिए देखो, दोनों ही एडजस्टेबल मिलेंगे। अलग अलग 5 सेटिंग में आगे करके आप इनको अपनी रीच के हिसाब से कर सकते हो, तो कंफर्टेबल रहेगी मोटरसाइकिल चलाने में। मोटरसाइकिल स्ट्रेट मतलब आपको स्ट्रेट बैठाती है, बहुत ज़्यादा लीन नहीं करवाएगी आगे, तो कंफर्टेबल रहना और लंबी राइड्स करना वो पॉसिबल है इस गाड़ी में, वो चीज़ है। हाई बीम, लो बीम, पास, यहाँ पे ये स्विच आ जाता है एक साथ, ये अपने पास मीटर को कंट्रोल करने के लिए है। और स्विचेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब एक बार में रिस्पॉन्स जो है वो मिलेगा, और ऐसा कोई बहुत ज़्यादा शार्प एजी सा डिज़ाइन नहीं है, तो सही है। इंडिकेटर है, और मैं आपको हॉर्न सुनाता हूँ, ऐसा कुछ हॉर्न है। हजार्ड मिल जाता है, किल स्विच और पावर स्टार्ट यहीं पे, और ये हेडलाइट के लिए। अब देखो जैसे आप साउंड सुनना चाहते हो मोटरसाइकिल का, तो मैं स्टार्ट करता हूँ।
ये आवाज़ है इस मोटरसाइकिल की, इस तरह का साउंड मिलेगा, बेस काफ़ी ज़्यादा है और पता चलता है कि हाँ अच्छा खासा तगड़ा इंजन है। उसके बाद में मिरर्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत लगेंगे आपको, मजबूत हैं भी, और पीछे का इन पे दिखेगा भी अच्छा खासा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने को मिल जाती है। डिज़ाइन वगैरह आप देख सकते हो, मोटरसाइकिल जो है दिखने में तो बढ़िया लगती है और प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का इन्होंने रखा है। ऑन रोड आप मान के चलो 2,42,000 2,43,000 के आसपास करीब करीब ये पहुंचेगी। सीट हाइट है 807 mm, जो कि बहुत ही एक्सेसिबल रहेगी, आराम से चला सकते हो। 5 फुट 5 के हो, 5 फुट 6 के हो, आराम से चला सकते हो। 174 kg वेट है इसका, तो ओवर वेट नहीं है बट है अच्छी खासी कि अगर आप हाईवे पे चलाओ तो हाई स्पीड पे भी स्टेबल रखेगी आपको। यहाँ पे अपने पास में 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि काफ़ी ठीक माना जाएगा। और मोटरसाइकिल में देखो इंजन में लिक्विड कूलिंग आती है, तो रेडिएटर, एक बड़ा सा रेडिएटर यहाँ पे मिलता है। इसमें भी थोड़ा बहुत काम किया है कि एयर जो है वो थोड़ा बहुत लेफ्ट या राइट से डिफ्लेक्ट हो जाए, पैर पे गर्म हवा ना लगे, तो वो इन्होंने काम किया है हीटिंग के लिए। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब देखो ये अपडेट जो है उसमें अपने पास में क्विक शिफ्टर आ जाएगा, राइडिंग मोड्स वगैरह हैं, टायर्स नए आ जाते हैं और छोटे मोटे और अपडेट्स जो हैं वो किए गए। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे NS400Z के साथ में देखने को मिलती हैं। उसके अलावा देखो, अगर आपको इस मोटरसाइकिल के बारे में और कुछ पूछना है या माइलेज वगैरह जानना चाहते हो, तो माइलेज तो देखो 30 के आसपास यहाँ पे आपको मिलेगा। और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। वीडियो में कुछ भी पसंद ना पसंद आया है वो भी बता सकते हो। आज का ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।